हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका आपका स्वागत है इनकम 23 चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करेंगे, देखिए क्लास 10th का प्रश्नावली 5.1। देखिए प्रश्न 5.1 का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। प्रश्न 1 का भाग 4 क्या कहता है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो दोस्तों पहले मैं आपको कुछ ब्याज के बारे में बताता हूं। तो देखिए जैसे कि मूलधन क्या होता है, मूलधन वो होता है जो पैसा हम ब्याज पर क्या देते हैं, उधार देते हैं। जो पैसा हम ब्याज पर उधार देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मूलधन। जो कि हमें सवाल में कितना दे रखा है, ये 10,000। दर क्या होती है, दर जिसे बोलते इंग्लिश में रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, वो दर होती है। यानी कि जैसे कि सवाल में दे रखा 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर पर, यानी कि जो पैसा किस दर पर उधार दिया गया हमें, दर बोलती है 8%। अब आता टाइम, यानी कि कितने टाइम के लिए पैसा हमने उधार दिया। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष की बात हो रही है, यानी एक वर्ष की बात हो रही है। अब मिश्रधन कैसे बनता है, मिश्रधन बनता है अगर हम मूलधन में क्या जोड़ते हैं, अगर हम मूलधन में क्या जोड़ते हैं, ब्याज। अगर हम मूलधन में ब्याज जोड़ दे तो हमारा क्या बनता है, मिश्रधन बनता है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए हल, आपके सामने हमें कुछ सवाल में क्या दे रखा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि रुपया 10,000 की राशि, यानी कि हमें मूलधन दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है हमें, 10,000 रुपए। कितना दे रखा है, 10,000 रुपए। और हमें दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 8%। और हमें टाइम कितना दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है 1 साल। यानी कि प्रत्येक वर्ष की बात हो रही है, तो यानी कि हम प्रत्येक साल का निकालेंगे। और अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए ब्याज निकालने का अगर प्रत्येक साल का हमें ब्याज निकालना है, उसका हमें प्रत्येक वर्ष के अंत में क्या बनाना है, मिश्रधन बनाना है। तो हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे। तो देखो 1 साल का ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या हमारा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या करना है, 100। तो देखिए हमारे पास मूलधन कितना दे रखा है, हमें मूलधन दे रखा है 10,000 गुणा दर कितनी 8% और गुणा टाइम कितना दे रखा है हमें 1 साल, और बटे क्या करना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, यानी कि 800 रुपए। 800 रुपए हमारा क्या बना, ये 800 रुपए हमारा बना ब्याज। क्या बना, ब्याज। अब हमें पहली साल का क्या बनाना है, मिश्रधन। क्या बनाना है, मिश्रधन। पहली साल का मिश्रधन कैसे बनाएंगे, मैंने आपको अभी क्या बताया था, अभी मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम प्रिंसिपल में क्या जोड़ते हैं, ब्याज। यानी कि हम मूलधन में क्या जोड़ते हैं, ब्याज। मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ दें तो हमारा क्या बनेगा, मिश्रधन बनेगा। तो मूलधन हमारा कितना था, 10,000 प्लस ब्याज कितनी, 800। तो टोटल हमारा पहली वर्ष के अंत में हमारा मिश्रधन कितना बनेगा, 10,800। अब हम दूसरी साल का मिश्रधन बनाएंगे। अब देखिए दूसरी साल के मिश्रधन बनाने के लिए हमारे पास मूलधन कितना होगा, मूलधन होगा हमारे पास अब कितना, 10,800। क्योंकि पहली वर्ष के अंत में हमारा मिश्रधन कितना बना, 10,800। तो दूसरी साल का जो मूलधन बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, 10,800। तो दूसरी साल का ब्याज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ब्याज, फॉर्मूला वही है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या करना है, 100 करना है। क्या करना है, 100 करना है। तो देखिए आपके पास हमारे पास मूलधन कितना है, 10,800। यानी कि दूसरे वर्ष का हमको ब्याज निकालने के लिए मूलधन कितना है हमारा, 10,800।
10,800 गुणा दर कितना 8, टाइम तो हमारा 1 साल रहेगा और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अब इसको n का कर देंगे गुणा, तो ये बनेगा हमारा 8 का अगर मैं गुणा करेंगे इसमें तो कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 64 का 4 हासिल को 6, जीरो में गुणा करेंगे तो 6 का 6 ही रहेगा और 8 एकम 8, यानी कि 864 रुपये हमारा क्या बना ब्याज। लेकिन ये तो हमारा ब्याज, हमें तो मिश्रधन बनाना है, तो दूसरी साल का मिश्रधन हमारा कितना बनेगा, दूसरे साल का मिश्रधन कितना बनेगा। मिश्रधन बनाने के लिए हमें क्या करना है, मिश्रधन बनाने के लिए हमें मूलधन में क्या जोड़ना है, ब्याज को जोड़ेंगे, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है हमारे पास 10,800, कितना था 10,800, 10,800 में हमें कितना जोड़ना है 864, 864 को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 4, ये 6 होगा, 8 और 16 का 6 हासिल को 1 होगा, 1 और 1, यानी कि 11,664 रुपये दूसरे वर्ष के अंत में हमारा कितना बना, ये मिश्रधन क्या बना, मिश्रधन। तो अब हमारे सामने एक सीरीज बन के तैयार हो गई, तो सीरीज बन के हमारे सामने क्या तैयार होगी, देखिए 10,000 से पैसा अंत में कितना हुआ 10,800, 10,800 से कितना हुआ 11,664, तो हम सीरीज बनाते हैं 10,000, 10,000 से पैसा अगली सीरीज मेरी कितनी बनी 10,800, अब ये कितनी बनी 11,664। ऐसे ही हम आगे तीसरी साल का मिश्रधन बना के आगे सीरीज बना सकते हैं, आगे भी हम क्या बना सकते हैं, सीरीज बना सकते हैं। तो देखिए अब हमको चेक करना है क्या ये एपी में है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इसको हम चेक करने के लिए हम किससे ज्ञात करेंगे, सार्वंतर। क्या निकालेंगे, सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि डी निकालेंगे। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सार्वंतर निकालते हैं हम अगले वाले पद में से पिछला पद घटा के, अगले पद में से पिछला पद घटा के, अगले पद में से पिछला पद घटा के। तो ये हमारा कितना a1, ये कितना a2 और ये कितना a3, तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 कितना है मेरा 10,800 में से कितना घटाना है 10,000, तो बराबर कितना बनेगा 800। ऐसे ही अब देखिए a3 में से क्या घटाएंगे a2, a3 माइनस a2, a3 कितना है हमारा 11,664, इसमें से क्या घटाना है 10,800, इसमें से इसको घटाइए तो ये 4 बचेगा, 6 ये 6 रहेगा, यहाँ पे 16 में से 8 गए तो कितना बनेगा 8 बनेगा, यानी कि 864। अब आप देखिए यहाँ पे अंतर 800 है, यहाँ पे अंतर 864 है, यानी कि यह एपी में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अंतर क्या है, समान नहीं है। अतः दी गई संख्याओं, अतः दी गई संख्याओं की श्रेणी में सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।